हेलो एवरीवन, आई एम सबा परवीन। वेलकम टू यूट्यूब एसपी एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हनी ड्यू इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का सेकंड चैप्टर। यानी कि सेकंड चैप्टर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पहले ही देख चुके हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट एंड पार्ट सेकंड का। तो ये लेसन है द सुनामी, यानी सेकंड लेसन द सुनामी का थर्ड पार्ट हम अब अपने इस वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। लुक केयरफुली एट द पिक्चर। यानी पार्ट सेकंड में हमने देखा कि कैसे टेली स्मिथ ने किस प्रकार अपनी फैमिली और अदर टूरिस्ट को की जान उसने बचाई थी। लुक केयरफुली एट द पिक्चर, यानी कि सावधान। यहाँ जो एक फ़ोटो दी गई है तो इसको बताया गया लुक केयरफुली, यानी कि इसको देखना है, इस पिक्चर को देखिए। ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग, एक बच्चा है और उसके पास एक डॉग है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब अ थिंग, और कोशिश करिए मतलब इसको समझने की, इस पिक्चर को समझने की कोशिश करिए कि ये है क्या। यूजिंग द वर्ड्स एंड फ्रेसेस, either टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन वर्ड्स एंड फ्रेसेस। इसको देख के आप अपने शब्दों में या अपने टीचर के दोस्तों की हेल्प लेके इसको मतलब अपने शब्दों में डिस्क्राइब करिए, लिखिए कि ये क्या है। आप इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, फ्रेसेस ऑन ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पे इसको समझाइए। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी रोन हट, यानी कि काम बिल्कुल शांत नीला आकाश है, और रून हट यानी कि पूरी तरह से घर जो है यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं। तो आप ये लिखेंगे, व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकन। तो ये जो है ये तब ली गई थी। व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वॉज टेकन, मतलब ये सुनामी के वक्त ये पिक्चर ली गई थी। डू यू नो दैट वे वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी, यानी कि इंसानों की तो बहुत मृत्यु हुई थी, मौतें हुई थी, लेकिन जानवरों की जो संख्या बहुत कम बताई जा रही है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। Before the Ghent wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitness account, elephants screamed a run to higher ground. Dogs refused to go outdoors. यानी कहने का मतलब है बिफोर द गेंट, यानी कि ये जो सुनामी आई थी, वेव स्लैम्ड ऑनटू द कोस्ट, यानी कि जो कोस्ट पूरे प्रांत को, हर चारों तरफ के एरिया को उसने हिट किया था, पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। इंडिया एंड श्रीलंका में वाइल्ड एंड डोमेस्टिक, यानी जंगली और जो पालतू जानवर थे, डोमेस्टिक एनिमल थे, सीम टू नो, यानी कि वो लग रहा था, मतलब लोगों का ये अनुमान है कि लगता था कि उनको पहले से ही पता था, वॉज अबाउट टू हैपन, यानी क्या होने वाला था इस बारे में वो पहले ही जान गए थे। दे फ्लेड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, मतलब आंखों देखा हाल बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले से ही, यानी सुनामी आने से पहले ही अपने आप को सेव कर लिया था। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, यानी कि हाथी जो है स्क्रीम एंड रन फॉर, मतलब चिल्लाते चिंगाड़ मारते हुए, रन फ्रॉम हायर ग्राउंड, यानी ऊंचे स्थान पे भाग गए थे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, यानी कि डॉग जो है रिफ्यूज़ यानी कि इनकार कर रहे थे बाहर निकलने से। डॉग जो है वॉक पे जाना नहीं चाहते थे। फ्लोमिंगोज अबाउंडेड देयर लो लेइंग breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out, यानी कि जो जानवर बाहर, यानी डॉग जो है हमेशा बाहर निकलने के लिए परेशान रहते थे, वो उस दिन इनकार कर रहे थे आउटडोर्स, यानी बाहर जाने के लिए। फ्लेमिंगोज अबॉन्डेड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, यानी कि लो लेइंग, यानी कि जो नीचे, जो लो लेइंग यानी कि नीचे स्थान पे, यानी जिनको वेव का खतरा ज़्यादा हो, वो ऊंची जगहों पे भाग गए थे। एंड जू एनिमल जो थे रशेड ऑन टू देयर शेल्टर, वो अपने अपने पिंजरों
पिंजड़ों में यानी अपने अपने शेल्टर में जाके छुप गए थे। एंड कुड नॉट बी नोटिस टू कम बैक आउट, यानी बाहर क्या हो रहा है उसके उसके बारे में वो नोटिस नहीं कर रहे थे, बाहर नहीं निकलना चाहते थे। मैनी पीपल बिलीव, लेकिन बहुत से लोगों का ये विश्वास है कि दैट एनिमल प्रोजेसेस द सिक्स सेंस। सिक्स सेंस का अर्थ होता है यानी जानवरों की सोचने समझने की क्षमता। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, यानी उनकी जो इंसानों के मतलब कहते हैं ना कि जानवर जो है पहले से ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला, फ्यूचर के बारे में जान जाते हैं। नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, यानी उन्हें पता चल गया था कि मतलब शेक यानी कि अब जो है भूकंप आने वाला है, अर्थ शेक करने वाली है, ज़मीन हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट बिलीव द एनिमल मोर acute hearing helps them the hear to feel earth vibration। तो इंसानों से ज़्यादा यानी कि सुनने की क्षमता भी उनकी तेज़ होती है। तो उनको ये पहले से ही मतलब लोगों का ये मानना था कि उनको पहले ही पता चल गया था कि जो है अर्थ है वाइब्रेट कर रहा है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रिलीज व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी कि उनको क्या करना है ये पहले से ही वो जान गए थे, यानी अपने आप को बिल्कुल सेफ सुरक्षित उन्होंने पहले ही कर लिया था। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव टू सिक्स सेंस और नॉट। अब पता नहीं, मैं तो श्योर नहीं हूँ। वी कैन नॉट, हम श्योर नहीं है कि उनकी सिक्स मतलब इंसानों से सोचने समझने की क्षमता तेज़ होती है या नहीं, इस बारे में तो नहीं कह सकता। बट द फैक्ट दैट इट गेन वेव देयर रूल थ्रू द इंडिया और ओशियन किल्ड मोर देन 50,000 1,50,000 पीपल इन डजन कंट्री। दर्जनों कंट्रियों में यानी कि दर्जनों कंट्री देशों के लोग मारे गए थे। 1,50,000 लोगों की मृत्यु की गणना की गई थी। यानी इंडिया की ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000। बट नॉट मेनी एनिमल हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन जानवरों की कोई रिपोर्ट नहीं थी कि हाँ जानवर मरे हैं। यानी इंसानों की तो डेड रिपोर्ट थी, बट जानवरों की नहीं थी, एनिमल्स की नहीं थी। अलोंग इंडियाज कडलौर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड का अर्थ होता है मृत्यु हो गई थी, यानी कि इतने पेरिश मतलब मौत के मुंह में चले जाना, मर जाना, यानी मृत्यु हो जाना। बफेलोज अलोंग इंडियाज कडलौर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, मतलब हज़ारों की संख्या में यानी कि कई हज़ारों की संख्या में लोगों की मृत्यु की गणना थी, जिसमें बफेलोज गोट डॉग्स वेयर फाउंड अनहार्म, जिसमें यानी कि भैंसे जो थे, बकरियां थी, डॉग्स थे, वेयर फाउंड जहाँ पे बिना नुकसान के पाए गए थे, यानी उनको कोई हार्म नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल। याला नेशनल पार्क में श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में वहाँ पे वैरायटी कई प्रजातियाँ थी जानवरों की, इंक्लूडिंग द एलिफेंट्स, यानी इंक्लूडिंग यानी एलिफेंट भी, हाथियाँ भी, लेपर्ड्स एंड 130 यानी 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड, यानी 130 प्रजातियाँ चिड़ियों की प्रजातियाँ पाई गई थी जो बिल्कुल सेफ थी। 60 विजिटर वेयर वॉश्ड अवे, यानी 60 विजिटर जो थे यानी वहाँ पे घूमने आए थे जो जू में, वो वॉश्ड अवे यानी बह गए थे, सुनामी में वो बह चुके थे फ्रॉम द पटनांगला बीच पे। इनसाइड द पार्क यानी पार्क के अंदर से वो बह चुके थे। बट नो एनिमल क्रैशेस वेयर फाउंड, लेकिन जानवरों की मृत्यु की यानी नुकसान की कोई घटना नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, यहाँ तक कि 2 वाटर बफेलोज भी बच गए थे, यानी जो पानी में दिन रात रहते हैं वो भी पानी से निकल के यानी वाटर से दूर थे। अबाउट एन हावर बिफोर सुनामी हेड पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड एब्जॉर्ब 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनांगला बीच, यानी कि लोगों ने ये देखा था कि पटनांगला बीच से मतलब 3 हाथियाँ पहले ही से दौड़ते हुए चिंगार मारते हुए वो वहाँ से सेफ भाग गई थी। और श्रीलंका
Gentleman who live a coast near Gale said the two dogs would not for their daily run to the beach. यानी दो डॉग थे, यानी कि ये बताते हैं जेंटलमैन, श्रीलंका के एक जेंटलमैन बताते हैं कि हु लिव द कोस्ट नियर गैल हैड हिज टू डॉग्स, उनके उनके जो दो कुत्ते थे, दो डॉग्स थे, वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, वो डेली रन करने जाते थे बीच पे। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, यानी वो बाहर जाने के लिए, यानी समुद्र के किनारे वो रनिंग करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। ही सेड, उन्होंने कहा, बट ऑन दैट डे, लेकिन उसी दिन, दे रिफ्यूज़ टू गो, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, वो नहीं जा रहे थे। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी जान बचाई। तो पार्ट सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने इस कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी लेसन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ज्योग्राफी लेसन का पोएम। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।